शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट हो गए और शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट होकर काशी से 15 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में जहां पर भगवान महेश की आराधना मां उमा ने करी और शूल टंकेश्वर महादेव वहां पर विराजमान होते हैं। कहते हैं उमा मांग तुझे क्या चाहिए। उमा कहती है ये संसार के लोगों को नवनिधियां दे दीजिए। शिव जी कहते हैं उमा तुम गलत मांग रही हो, मैं कैसे दे दूं नवनिधि, कैसे दे दूं मैं इनको नवनिधि, आप गलत मांग रही हो उमा। उमा जब तक विश्वास नहीं जागेगा तब तक नवनिधि इनके भीतर आ नहीं सकती। तो आप नवनिधि क्यों नहीं दे देते। शंकर भगवान ने कहा सुनो उमा, जिस समय पर अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हुई थी, उन नवनिधियों ने, अष्ट सिद्धियों ने देवताओं से प्रार्थना करी थी कि आप हमको ऐसी जगह मत भेज देना जहां जाकर हम दुखी हो जाएं। गाय, बेटी और लक्ष्मी, क्या 3 चीजों के नाम आप भी बोलो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 हर किसी को नहीं दी जाती। दादाजी मर गए, गौदान करना है, पंडित जी को बुलाया, गाय दान में दे दी। पंडित जी गाय ले गए, जब तक दूध दी बांध कर रखी, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी क्या खुद रहने की जगह नहीं, खुद तो छोटे से मकान में रह रहे, गाय कहां से बांधे। पंडित जी ने गाय को ले जाकर दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने 5वें को बेचा। बेचते 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 वो गाय कसाई के हाथ में आ गई। कसाई ने उसको जब काटा, जो बद्दुआ लगी, श्राप लगा, पंडित को नहीं लगा, जिसने संकल्प छोड़ा था उसको लगा है। जिसने संकल्प छोड़ा, इसलिए संकल्प के समय पर बोला जाता नाम बोलो, गोत्र बोलो, किस गोत्र के हो, किस नाम के, किस भूमि पर, किस जगह पर, किस स्थान पर बैठकर, किस नदी के तट पर बैठकर तुमने गौदान करा, कन्यादान करा। उस जगह पर पूछा जाता है, कन्यादान के टाइम पर, गौदान के टाइम पर बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम बोलो, गोत्र बोलो, पूछा जाएगा। तो ये गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करना कि हम जिसको गाय दे रहे हैं, हम जिसको गौमाता दे रहे हैं, उसके यहाँ बांधने की जगह है कि नहीं है, खिलाने की व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं तो इससे तो अच्छा है कि किसी गौशाला में जाकर 1 ट्राली चारा डलवा देना, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम उस गौशाला में सेवा तो हो जाएगी। किसी गौशाला में जाइए, 1 गाड़ी भरकर चारा पहुंचा दीजिए, किसी गौशाला। आपको लग रहा है कि ये गौशाला में चारा नहीं है, चारा। आपको लग रहा है गौशाला में पानी की टंकी नहीं है, टंकी। गाय भी तो आएगी 10,000, 12,000, 15,000 की, वो 10-15 हजार का पानी की व्यवस्था गौ माता के लिए कर दो, चारे की व्यवस्था गौ माता के लिए। गाय ली, दादाजी के नाम से दी, कसाई की यहां कट गई तो दुख होगा। बेटी, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना कि इस बेटी को तुम किसको दे रहे हो। पेट्रोल पंप देख लिया, बंगला देख लिया, गाड़ी देख ली, दौलत देख ली और बेटी को ब्याह दिया। मालूम पड़े छोरा दिन रात नशे में डूबा रहे तो ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है। लड़का नशे में डूबा हुआ है, लड़का कहीं ना कहीं मित्र दोस्त में रात रात भर जाता फिर रहा है,
और तुम्हारी बेटी को एक मीठा शब्द, वो पेट्रोल पंप, वो गाड़ी, वो बंगला किस काम का तुम्हारा? वो किस काम? गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो और कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो। जिस लड़के के साथ लड़की को ब्याह रहे हो वो तुम्हारी लड़की को सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मान सम्मान देगा कि नहीं देगा। लड़की को दौलत नहीं चाहिए, लड़के की मीठी वाणी चाहिए। जिसके साथ वो शादी कर कर जा रही है, अगर वो पति प्रेम की वाणी बोल ले, मीठी वाणी बोल ले, थोड़ा सा आदर कर ले, सम्मान कर ले, जरा जरा सी बात में चिल्ला के ना दौड़े। 4 लोगों में पत्नी ने कुछ कहा और वो चिल्ला के दौड़े, तो ऐसा पति पत्नी को नहीं चाहिए। वो कहती है जो सम्मान की वाणी बोले, आदर की वाणी बोले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, और लक्ष्मी पैसा देने से पहले 50 बार विचार करो कि पैसा सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे। किसी ऐसे ये दिल्ली में जरा घूमो, चौराहे चौराहे पर कांच बजाते हैं, बोलो देखे कि नहीं देखे तुमने? कांच बजाते गाड़ी का, भैया देना, बजा बजा कर वो दरवाजे पर खड़े होके तुमसे 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया लेकर चले जाते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे दरवाजा बजा बजा कर 50 रुपए ले जाते, 10 रुपए ले जाते। भिक्षुक, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो भिखारी तुम्हारे पैसे को ले जाकर रात्रि को वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे या मदिरा में लगा दे। ऐसे को पैसा ना देना। ऐसे को धन देने की जरूरत नहीं है जो शाम को जाकर मैं खाने में लगा दे, शाम को जाकर मदिरा की दुकान में लगा दे, शाम को जाकर नशे में लगा दे। ऐसी जगह पैसा देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा धन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दरवाजे की गाय अच्छी जगह पर जाती है तो दान करने वाला भी 4 चौगुना बढ़ता चले जाता। अब ऐसे को तुमने पैसा दे दिया, ऐसे के कटोरे में पैसा दे दिया, उसने जाकर लगाई और बैठ गया, वो तो पड़ा नशे में चूर, और तुमने दिया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया और वो गया। ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, तुम्हें दया आ जाती है, तुम उसने अपना शर्ट उतारा, पोछा लगाया ट्रेन में, तुमने 10-20 रुपए दे दिए, 5 रुपए 1 रुपया तुमने उसको दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान लाया, रुमाल में लिया, सूंघ सूंघ के एक दिन कहीं मर गया। उसके मरने में, उसके नशे में मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए तुम्हें भी मरते समय तड़प तड़प के मरना पड़ता है। देने से पहले विचार करो कि रुपया कहां जा रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करो कि किस जगह पर बेटी को दे रहे हो। गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। ऐसे हर जगह पर, आड़ी टेढ़ी जगह पर लक्ष्मी को कटोरे में ऐसी जगह मत देना कि वो मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे। ऐसी जगह ना दीजिए। जाकर देखो सही